नमस्ते दोस्तों। अभी हम यह न्यूज़ सुन सकते हैं कि सोनम वांगचुक ने जेल के अंदर रहते हुए ये कुछ बात की और बोली कि वो जेल के बाहर अभी कुछ दिन नहीं आएंगे ऐसा। लेकिन अब यह बोलना ज़रूरी है क्योंकि हमारी आदत हो गई है सुनने की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तर्क करते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस विषय पर तर्क करने के लिए आगे आ सकते हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी सब जेल जाने से डरते हैं। और यह डर हम पर क्यों है? क्योंकि जब आपके पास 40 लाख 50 लाख ऐसे नोटिस आते हैं तब आपको यह डर क्यों नहीं हो सकता है? आप इतनी बड़ी रकम कहाँ से लाएंगे? अगर आपके पास है तो आप दे दीजिए और ऐसे बेबाक होकर बोलते रहिए। लेकिन अगर आपके पास इतनी बड़ी रकम नहीं है तो आप ऐसे चुप नहीं बैठ सकते। और किसी का कंटेंट यूज करना या किसी के बारे में समसामयिक विषय के बारे में बोलना, अभी यहाँ पर भी रिस्क का खतरा भी बन रहा है। एक पत्रकार जिसने स्वाभिमान हेतु अपने कुछ लोकल चीज़ों के बारे में बताया गया तो उसको ये छत्तीसगढ़ में उसको मार दिया गया और ऐसे उसकी हत्या कर दी गई। आखिरकार खातिर यह संविधान का एक कर्तव्य ही है जो उसने बोलने की कोशिश की। और ऐसे पत्रकार एक छत्तीसगढ़ में ही नहीं कई और राज्यों में भी ऐसे मिल सकते हैं और आगे भी बन सकते हैं, चाहे यूपी हो, उत्तराखंड हो या फिर कहीं पर भी हो। अभी इसकी संभावना अगर मिल जाती है तो कोई इसमें आश्चर्य की बात होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर अपनी बात को बोलना ये एक डर बनता जा रहा है। और जो न्यूज़ को सप्रेस किया जा रहा है, मेन न्यूज़ को, लेकिन अभी जो सोनम वांगचुक को जिस तरीके से जेल में भी रखा गया है उनको बाहर भी होना चाहिए। क्योंकि बार बार यह देश सोनम वांगचुक जैसा इंसान बार बार आपको नहीं दे सकता। एक इंसान वह कर्तव्य निष्ठ है। अगर कल को अगर आपको बता दिया जाए न्यूज़ में कि एक माइनर हार्ट अटैक आया था और अभी सर नहीं है, तब आप क्या करेंगे? एक साइंटिस्ट को खो दिया जाएगा। और आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि किसी पार्टी के लिए कोई गम होगा या फिर कोई पार्टी एकदम गम के उसी के बारे में चर्चा करती रहेगी। ऐसा मान सकते हैं, आशा कर सकते हैं, लेकिन होगा या नहीं होगा इस विषय पर कोई बोला नहीं सकता। दंगे हो सकते हैं या नहीं हो सकते, सब विषय क्या बोल सकते हैं। किसी भी पार्टी को वैसे व्यक्ति चाहिए जिसमें अशिक्षित है, वो अशिक्षित है, जिसमें तर्क करने की शक्ति नहीं है, जो चीज़ों को नहीं, क्योंकि फिर आपके लिए नारे कौन लगाएगा? आपके लिए किसी का कोई मर्डर कौन करेगा? किसी को मार कौन देगा? किसी की हिंसा गहन कैसे करेगा? अगर आपके पास ऐसे अशिक्षित लोग नहीं होंगे तो आप अपनी बातों से, आप माइंड से ही तो लड़ सकते हो। हाथ से लड़ना फिर माइंड से लड़ना, ये दोनों अलग बात होती है। ऐसे भी कानून बनाए जाएंगे कि अगर आप सरकार पर कमेंट करेंगे या इसकी परमिशन भी ये सरकार के से लेनी होगी, अगर ऐसे कमेंट करते हैं तो। क्रिटिसिज्म जो है अभी इस डेमोक्रेसी का सुनने में ही अच्छा लगता है। यह की ऑफ सक्सेस है क्रिटिसिज्म करते रहो और डेमोक्रेसी सुधरती रहेगी। लेकिन आप क्रिटिसिज्म करने के लिए आगे आना पड़ेगा। इसके लिए आप ऐसे नहीं है, उसके लिए क्रिटिसिज्म करने के लिए आपको पहले सेफ फील तो करना पड़ेगा, या फिर आप भावनात्मक रूप से क्रिटिसिज्म कब तक कर सकते हैं? और हम यहाँ से चिल्लाते रहेंगे अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। लेकिन ट्रम्प ने क्या किया? टैरिफ लगाया ना इंडिया पर, उससे अपना वोट तो यूएसए से ही मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा नहीं। अगर यहाँ से वोट मिलता तो हम लोग फिर चिल्लाते अब की बार ट्रम्प सरकार, अब की बार ट्रम्प सरकार। लेकिन उसने अपने देश के लिए ट्रम्प लगाया, उसने अपने नागरिक की बात सुनी, उसने अपने नागरिक के लिए हम पर टैरिफ लगाया, हम पर, जिसने हम लोग को पता नहीं क्या क्या पूजा अर्चना कर रहे थे। क्योंकि सच्चाई भी तभी है पास आएगा जब हम उसको खोजें। आप सबकी बेहतर और स्वास्थ्य की कामना करते हुए थैंक यू।